कुछ दिन पहले तमिलनाडु में गो हत्या पर बैन लगा हुआ था। विजय की सरकार ने कोर्ट में इस फैसले को चैलेंज भी किया हुआ था और अब कोर्ट की तरफ से विजय की पक्ष में गो हत्या को लेकर निर्णय आया है। किंतु क्या हाई कोर्ट ने सच में पूरे तमिलनाडु में गो हत्या पर पूरी तरह रोक लगा दी थी? और अगर ऐसा था तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने उस आदेश पर स्टे क्यों लगाया? विजय की सरकार ने क्यों इस स्टे को हटाने की मांग की थी? जानते हैं इन सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में। मैं विक्रम, आप देख रहे हैं नमस्कार भाऊ। चलिए पूरे मामले को शुरुआत से समझते हैं, बिल्कुल आसान भाषा में। सबसे पहले जानते हैं कि आखिर हुआ क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाई कोर्ट के उस आदेश पर फिलहाल रोक लगा दी है, जिसमें तमिलनाडु सरकार से कहा गया था कि बकरी ईद हो या साल का कोई दूसरा दिन, राज्य में कहीं भी किसी गाय या बछड़े की हत्या नहीं होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने इस मामले को नोटिस भी जारी किया था। इसका मतलब ये है कि मामला अभी खत्म नहीं हुआ है। कोर्ट आगे भी इसकी सुनवाई करेगा। फिलहाल सिर्फ हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाई गई है। अब यहाँ बहुत से लोगों के मन में पहला सवाल यही आता है, क्या सुप्रीम कोर्ट ने गौ हत्या की इजाजत दे दी है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ इतना कहा है कि पहले इस पूरे मामले को ठीक से सुना जाएगा। उसके बाद तय होगा कि हाई कोर्ट का आदेश सही था या नहीं। यानी अभी सिर्फ स्टे लगा है, अंतिम फैसला नहीं हुआ है। अब सवाल यह है कि हाई कोर्ट ने ऐसा आदेश दिया ही क्यों था। इसकी शुरुआत पीआईएल से हुई थी। कोयम्बटूर के रहने वाले सूर्य प्रशांत नाम के एक व्यक्ति ने मद्रास हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने कोर्ट से पूरे तमिलनाडु में गो हत्या पर बैन लगाने की मांग की थी। उनकी मांग सिर्फ इतनी थी कि अगर किसी जानवर की बलि दी जाती है तो वो सिर्फ सरकार से मंजूर बुचड़खानों में ही हो, सार्वजनिक जगहों पर या सड़कों पर या किसी भी गैर कानूनी जगह पर जानवरों की हत्या ना हो। याचिका का फोकस यही था। सुनवाई के दौरान तमिलनाडु सरकार ने भी कोर्ट को बताया कि राज्य में जो कानून है उनका पालन कराया जा रहा है। सरकार ने कहा कि प्रशासन की तरफ से जरूरी इंतजाम भी किए गए हैं। लेकिन सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने एक बड़ा निर्देश दे दिया। कोर्ट ने कहा कि तमिलनाडु सरकार ये सुनिश्चित करे कि बकरीद के दौरान ही नहीं बल्कि किसी भी दिन राज्य में कहीं भी किसी गाय या बछड़ी की हत्या ना हो। यही से पूरा मामला बदल गया। तमिलनाडु सरकार का कहना है कि हाई कोर्ट ने उस याचिका से कहीं आगे जाकर आदेश दे दिया। सरकार के मुताबिक जिस राहत की मांग की नहीं गई थी, कोर्ट ने वही आदेश पास कर दिया है। यही वजह थी कि राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। अब यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है। तमिलनाडु में पहले से कौन सा कानून लागू है, यही से पूरी कहानी साफ होती जाती है। राज्य में तमिलनाडु एनिमल प्रिजर्वेशन एक्ट 1958 लागू है। इस कानून में कुछ खास शर्तों के साथ पशुओं के वध की अनुमति दी जाती है। अगर कोई पशु बहुत ज्यादा उम्र का हो या खेती, काम या प्रजनन के लिए उपयोगी न रह गया हो और उसके लिए जरूरी सर्टिफिकेट मिल जाए तो कानून उसके वध की अनुमति देता है। यानी कानून पूरी तरह बैन की बात नहीं करता। इसका मकसद ये तय करना है कि पशु वध कैसा होगा, कहाँ होगा और किन नियमों के तहत होगा। लेकिन इनमें भी पूरी तरह प्रतिबंध लगाने की बात नहीं की गई। इसी आधार पर तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी दलील रखी है। सरकार की तरफ से सीनियर वकील अभिषेक मनु सिंह भी पेश हुए। उन्होंने कहा कि जब राज्य का कानून कुछ शर्तों के साथ अनुमति देता है, तब अदालत ऐसा आदेश कैसे दे सकती है जो कानून से भी आगे चला जाए। सरकार का कहना था कि अदालत कानून की व्याख्या कर सकती है, लेकिन नया कानून नहीं बना सकती। यही बात सुप्रीम कोर्ट ने भी पहली नजर में गंभीर मानी और इसी वजह से हाईकोर्ट के आदेश पर फिलहाल रोक लगा दी गई। खैर, इस पर आपके क्या विचार है कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।